Jai Mataji. So in the last session we learn about the something we learn about the sustainable development and also green skills. Green skills क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. Now today we are going to start a new session number 3. सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन. अब क्या क्या चैलेंजेस है, उसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे. We are facing challenges in all three dimension of sustainable development, that is economic, social and environmental. Yes, कि जो भी challenges आती है तीन major dimension जो है, यानी कि जो economic है, social है and environmental. In entire world, more than 1 billion people are still living in extreme poverty. Yes, कि एंटायर वर्ल्ड में है जो जितने भी लोग रह रहे हैं वो पॉवर्टी यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम पॉवर्टी में जी रहे हैं, या फिर इनकम इनइक्वालिटी होती है कि किसी की इनकम ज़्यादा अच्छी है तो किसी की इनकम ज़्यादा कम है, तो उसके हिसाब से तो ज़्यादा कम जितने लोग हैं अभी इन द वर्ल्ड, तो उसमें से ऐसे कई सारे लोग हैं जिसकी इनकम प्लस माइनस में होती रहती है. अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स ग्लोबल एज वेल एज लोकल एक्शन. द कॉमन चैलेंजेस इन द वे ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, फर्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज. यस, दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल. क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. यस, आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर बारिश कितनी हमारे यहाँ पर इसके ज़्यादा हुई थी, तो उसकी वजह से फ्लड्स भी आ सकता है, कोई भी दूसरे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं. तो ग्लोबल वार्मिंग के तो जो अभी जो हम लोग बोलते हैं कि अभी विंटर इतने मंथ 4 मंथ चलेगा, तो उससे ज़्यादा भी चलता है. या फिर बारिश अभी इस साल हुई तो बारिश हम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि भाई ये कब से स्टार्ट होगी, लेकिन जब से स्टार्ट हुई उसके बाद अभी ख़त्म कब होगी, वो तो जो पर्सन लोग हैं जो ये जो इसके ऊपर स्टडी करते हैं वो लोग अपने हिसाब से बोलते हैं भाई अभी बारिश को ख़त्म, यानी कि जो बारिश का मौसम है जो ख़त्म होने में अभी सितंबर एंड तक वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ होती है नहीं होती है. ग्लोबल वार्मिंग में कोई भी कई सारी चीज़ ऐसी होती है जो हम लोग यहाँ पर डिपेंड नहीं रह सकते. Then, droughts in several countries are a bigger concern today. Extreme winters and summers have been experienced in many parts of the world recently. कि किसी जगह पे ज़्यादा विंटर है, ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो किसी में ऐसी जगह कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी होती है, लेकिन उसका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस कई सारे ऐसे पूरे वर्ल्ड में इससे कितने पार्ट्स है, कितने ऐसे लैंड है, कितनी ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा ठंडी भी रहती है, ज़्यादा गर्मी भी रहती है. सो drastically changing climates poses social problem and creates a barrier in achieving goals associated with sustainable development. यानी कि उसके रिलेटेड कई सारे क्लाइमेट के रिलेटेड चेंजेस होते हैं, उसके प्रोसेस सोशल प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है. यस, ये लगती है तो उसको हम लोग कैसे कवर करें, किस तरीके से हम लोग उसको बच सकते, या फिर ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग कहाँ पर कैसे उसको घर पे रहने के लिए बोलते हैं, वरना वो हम लोग बीमार भी हो सकते हैं. तो ऐसे कई सारे बैरियर्स क्रिएट होते हैं और उसको जो भी हमें गोल्स अचीव करना है तो उसके रिलेटेड उन लोगों ने क्या किया. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक चीज़ यहाँ पर ये ऑप्शन यानी कि एक वर्ड ये भी रखा कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी हमारा जो इकोनॉमिकल है या फिर सोशल है या फिर एनवायरमेंटल, तो कई सारे ऐसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है. हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन. Yes, malnutrition. So many developing countries have managed the problem of food inequality and malnutrition. Malnutrition का मीनिंग होता है बैड हेल्थ. यस, जिसको जो भी इनफ खाना चाहिए वो उतना खाना ना मिलता हो, तो वो उसकी वजह से भी कई सारे लोग आज के दिन में लोग मर रहे हैं, या फिर उसको जो भी जितना खाना चाहिए पूरे दिन के लिए वो भी आज उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है. So, but still many countries are struggling to overcome this challenge. Yes, तो कई सारे ऐसे यहाँ कंट्रीज़ है जो इसके जो अभी प्रॉब्लम चल रही है तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ताकि वो जितने भी भूखे मीन्स के जितने लोग हैं जो ये खाना खाने की वजह से जो अच्छे तरीके से उसका जो हेल्थ होता है वो नहीं रह पाता है, तो वो उसके सामने स्ट्रगल करे ताकि सबको खाना भी अच्छे से अच्छा मिले और प्लस में जितने लोग भूखे सो रहे हैं उसको भी वहाँ पर वो चीज़ पहुँचा सके. So for them the priority is not sustainable development. यानी कि यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी रहेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नहीं रहेगी. War and border conflicts means problem. A country which is not at peace with neighbors cannot focus on the need of sustainable development. Yes, अभी आप सबको पता है, न्यूज़ में देखते भी होगी चीन ने इंडिया पे कितनी सारी जगहों पे मीन्स के वहाँ से घुसने के लिए ट्राई की थी, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो ध्यान होगा वहाँ पर ही रहेगा सबका, तो वहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता.
क्यों? ताकि हमारा कंट्री जो है पूरा का पूरा फोकस, जो भी पर्सन है, जो हम लोग जो भी जितने भी हंगर लोग पर्सन है, तो वहाँ पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, अपनी बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे, यानी कि उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ पर सॉरी, सो पीस नहीं रहेगा, और प्लस में जो भी हमारा ध्यान होगा वो किसकी तरफ रहेगा, नेबर्स की तरफ, ताकि हम लोगों को जहाँ पर भी ध्यान एक्चुअल में देना है नहीं। The focus will obviously shift to the sudden crisis arisen ड्यू टू द वॉर एंड कन्फ्लिक्ट, यानी कि जो भी हमारा फोकस होगा वो किस तरफ चला जाएगा, उस तरफ, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर ही हमारा फोकस, जो भी हमारा वॉर है या फिर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसकी वजह से, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो उसी की तरफ रह पाएगा। कॉमन क्राइसिस ड्यू टू द वॉर्स इन इन्फ्लेशन एंड सोशल अनरेस्ट, यस, कि जो भी कॉमन क्राइसिस है, इंडिया में जो भी कॉमन क्राइसिस चल रहे या फिर आउटर कंट्री में जो भी कॉमन क्राइसिस चल रहे, तो उसकी वजह से भी वॉर क्रिएट हो, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर सोशली जो हम लोगों को बताना चाहिए वो हम लोग बता नहीं पाएंगे, तो अनरेस्ट वो चीज़ वहाँ पर हो जाएगी। रैपिड urbanization to accommodate the growing population due to decrease the death rates. More and more agricultural lands and forests are converted into urban areas and cities, challenging the main aim of sustainable development. That's all of you know very well. क्या जितने भी पेड़ है हम लोग उसको काट के उसकी जगह पे क्या हम लोग बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, या फिर कोई भी ऑफिस क्रिएट करते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम लोगों को सो वी कैन डेवलप द ऑफिस एंड वैसे कई सारी चीज़ जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं लैंड और फॉरेस्ट की जगह पे हम लोग सिटी क्रिएट करते हैं, अर्बन एरियाज़ को क्रिएट करवाते हैं ताकि उसको बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जो भी पॉपुलेशन है उसमें ड्यू टू डिक्रीज, यानी कि जो डेथ रेट है वो कम हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया, प्लस में और मोर एंड मोर जो जितने भी एग्रीकल्चर लैंड्स है वो भी ख़त्म होने स्टार्ट हो गए। तो उसकी वजह से भी जो हमारा मेन एम रहता है वो क्या रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लैंड या फॉरेस्ट को जितना भी हो सके उतना कम काटो, और प्लस में जो भी हमारा डेथ रेट है वो भी कम कटे, ताकि हम लोगों को अच्छे से अच्छा ऑक्सीजन मिले, प्योरली ऑक्सीजन मिले, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छी लाइफ को यहाँ पर जी सके। एनर्जी यूसेज, नेक्स्ट वन कौन सा है, एनर्जी यूसेज। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, यस, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड कोल नीड्स टू बी मिनिमाइज्ड, कि जितने भी फॉसिल फ्यूल है या फिर कोयल है, यानी कि जो कोलसा होता है उसको कम से कम यूज़ करना स्टार्ट कर दो, उसको कम यूज़ करो। पीपल हु आर ऑलरेडी यूज टू दिस नीड टू बी परस्यूडेड टू स्विच टू अडॉप्ट ग्रीनर वेज लाइक सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी जितने भी लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ फॉसिल फ्यूल है, कोयल है, तो उसकी जगह पे वो लोग एडॉप्ट कर रहे, कौन सी चीज़, जो ग्रीनरी, हम लोगों को नेचुरल एनर्जी मिले, जैसे कि सोलार की तरफ से, यस, सोलार इज़ अ ग्रीनरी एनर्जी, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ यानी कि कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, नहीं उसकी वजह से हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर भी वो एक वैसे कोई चीज़ आप लोगों को हार्मफुल इफेक्ट यानी कि क्रिएट होगा नहीं। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। Many countries struggling with their economical crisis find it difficult to mobilize funds for sustainable development. यस, कई सारी ऐसी कंट्री है जो दूसरे देशों से या फिर वर्ल्ड बैंक में से कितने सारे रुपीज़ को वो विथ इंटरेस्ट वहाँ पर ले रही है, ताकि अगर हमें कंट्री चलाना है तो उसको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली हमें अपने देश को भी वहाँ पर ग्रोथ करवाना है, तो उसके लिए भी हमें फाइनेंशियल की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कई सारे कंट्रीज है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, हम लोगों को सॉरी इंडिया को भी रहती है, दूसरे कंट्रीज को भी रहती है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी कंपनियों से या फिर दूसरे कंट्री से वहाँ से वो चीज़ मंगवाते हैं, ताकि हम लोग अपनी जो भी फाइनेंशियल थिंग्स है, हमारे जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको हम लोग वहीं से उसको यूज़ कर सकें, वहीं से हम लोग उसको ले भी सकें। फॉर देम प्रायोरिटी इज़ टू प्रोवाइड मनी फॉर बेसिक नीड्स ऑफ देयर पीपल। यस, कि जो भी प्रायोरिटी है वो कैसी रहेगी, जो भी बेसिक नीड्स है पर्सन की, खाना पीना रहना, यस, कपड़े पहनना, वो सब उसकी बेसिक नीड्स है, तो उसके लिए वहाँ पर उसको उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन सभी लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को, यानी कि अगर फाइनेंशियल आप लोगों के रिसोर्सेज कम होंगे और रहेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो उसकी वजह से भी वहाँ पर जो भी हमारे चैलेंजेस है वो भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने होते हैं। नेक्स्ट वन इज conflict between the priority of policy. In certain countries, government give priority to other important development programs for the development of their people due to financial
investment and overall profit reason and find sustainable development too difficult to merge in their ongoing programs. Yes, कि कुछ कंट्री ऐसे भी होती है जिसकी गवर्नमेंट क्या प्रायोरिटी दे रही, लोगों को प्रायोरिटी नहीं दे रही, लेकिन जहाँ पर उन लोगों ने डेवलपमेंट, जहाँ पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पर वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ताकि हम लोगों को जो भी मेन प्रॉब्लम होती है वो कहाँ से होती है, फाइनेंशियल हमारे पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर कोई भी हमारा जो भी प्रॉफिट होता है वो भी रीज़न एक होता है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ पर भी उन लोगों ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने कि जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोग्राम्स है, जो भी ऐसे डेवलपमेंट की फिट रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, तो वैसे कई सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे उन लोगों ने क्या कर दिया, डिफ़िकल्टी चेंज कर दी अपनी। सो डिफ़िकल्ट टू मर्ज इन देयर ऑनगोइंग प्रोग्राम्स, यानी कि डिफ़िकल्ट भी होता है कि वहाँ से कैसे ये टारगेट दिया हुआ है कि 1 मंथ में आपको ये चीज़ खत्म करके देनी है, अगर ज़्यादा मंथ चले गए दैट विल बी हमारे लिए वो चीज़ क्या रहेगी, प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, यानी कि नुकसान रहेगा, लॉस में चले जाएंगे। ताकि हमें जो भी नेक्स्ट ऑर्डर मिलने वाला है या फिर ऐसी कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा मेंशन रहेगी। सो इन द कन्फ्लिक्ट ऑफ नेसेसरी डेवलपमेंट प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच टेक्स अ बैक सीट। यस, कैसे कई सारी प्रॉब्लमों की वजह से डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है और उसकी वजह से जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए वो कहाँ पर रह जाता है, पीछे। यस, कि डेवलपमेंट हमारा नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी दूसरे से प्रोग्राम है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो जो एक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए लोगों का और कंट्री का, वहाँ पर वो चीज़ तो नहीं होगी। जो एक्चुअल डेवलपमेंट होगा वो पीछे चला जाएगा और दूसरे लोगों का डेवलपमेंट आगे इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट वन इज करप्शन। दिस इज द बिगेस्ट इम्पीडिमेंट इन द वे टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसी भी जगह पे करप्शन नहीं होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, आप इंडस्ट्री चला रहे हो। फॉर द वेस्टेड इंटरेस्ट रिसोर्ट टू एवरी अनफेयर मीन टू कैरी on with their profit programs which are hazard to environment. Impact of development programs fails to reach the end beneficiary. यानी कि हर जगह पे करप्शन होना स्टार्ट हो गया है। क्यों? ताकि अगर कोई भी हमें गवर्नमेंट में वर्क करवाना है या फिर ऐसी कोई जगह पे वर्क करवाना है, अपना कोई भी प्रोजेक्ट वो पास करवाना है, तो लोगों को पैसे खिलाने पड़ते हैं, या फिर हमें अपने वर्क करवाने के लिए भी लोगों को अपनी इनकम में से छोटा सा पार्ट देना पड़ता है। तो वहाँ पर करप्शन भी बढ़ गया है, तो वो भी कम होना चाहिए, तो उसकी वजह से भी हमारा डेवलपमेंट कम हो जाता है। यस, नेक्स्ट वन इज lack of willpower by authorities. Many times municipal authorities and the government bodies responsible to execute and manage the sustainable development programs do not carry out their duties with full conviction. यस, कई बार ऐसा होता है कि जो भी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ होती है या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ जो होती है, जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, या फिर जो उसको मैनेज करना है वो मैनेज भी नहीं होता है, तो वो पीछे हट जाएंगे, ये ड्यूटी मुझे लेनी नहीं है या फिर ये है। तो उसकी वजह से भी जो उसका विल पावर होता है, यानी कि उसको जो वर्क करवाना है दूसरे लोगों से, वो भी वहाँ से वो लोग करवा पाएंगे नहीं। नेक्स्ट, सो द प्रोग्राम्स आइदर born and die in papers only or are implemented in a very poor manner. सो वहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारा मेन वर्क होता है वो सभी लोगों के पास पहुँचेगा नहीं, और प्लस में जो भी हमें वर्क करवाना है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है वो सिर्फ पेपर में ही रह जाएगा। और जो भी हमारे इम्प्लीमेंटिंग कोई भी प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, तो वो सिर्फ जो उसका सिर्फ बोर्न और डाई होगा, सिर्फ पेपर के रिलेटेड, भाई ये चीज़ हम लोगों ने करवाई थी तो वो चीज़ चल गई, इसका हम लोगों ने कर दिया, लेकिन वो कब ख़त्म होगा, कब स्टार्ट होगा, कब उस लोगों ने वहाँ पर अप्लाई किया होगा, वो किसी को पता चलेगा नहीं। तो सब लोगों को अपनी जो भी ड्यूटीज़ होती है वहाँ से उसको पीछे रहना है, तो उसको किसी को वर्क नहीं करवाना है, सिर्फ हमें वर्क करवाना है अपने पेपर पे। Lack of strategic vision. Yes, certain small underdeveloped countries do not know how to approach towards gaining sustainable development. They look forward to other developing and developed countries for all kind of help. Yes, कि कुछ ऐसे कंट्री होते हैं जो अंडर डेवलप में रहती है, जो उसको पता नहीं चलता है क्या है क्या नहीं है, उसको कैसे गेन करना है, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मार्केट में चल सकते हैं, हम लोग कैसे तो जो भी डेवलपिंग या डेवलप कंट्रीज़ है उसको वहाँ पर उन लोगों को हेल्प करनी चाहिए, ताकि आप लोग ये करो। दिस गैप इन द विजन डिलेज द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड मोर डैमेज इज डन मीनवाइल। यानी कि उस गैप की वजह से जो भी उसका विजन होता है, जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज ना पहुँचे वो भी उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर तो क्या होता है कि जो भी इन लोगों को डैमेज करना है वो डैमेज करते ही रहेंगे, जितना डैमेज दूसरे कंट्री को होगा
एक्चुअली हम लोग अपने हिसाब से उसको कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से वो आगे भी बढ़ रहा है। उन लोगों ने वहाँ पर जो भी उन लोगों ने डेवलपमेंट करना चाहिए वो डेवलपमेंट भी करके रखते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि इसको डेवलपमेंट, इसका विजन ये है तो वहाँ पर इसको कैसे पीछे हटाना है, किस तरीके से हम लोग वहाँ पर उसको उसके जो भी डेवलपमेंट कंट्रीज है उसको वहाँ पर कैसे प्रोवाइड, कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग को उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, वहाँ पर वो चलेगा नहीं। So that is the given of the challenges to the sustainable development. Now, overcoming the challenges in sustainable development. Integration of economical, social and ecological dimension brings in sustainable development. Let us look at the ways in sustainable development. First one is building strong institution of governance. A stable, dedicated and fair government is a must for paving the ground for sustainable development programs. Strong government institution will have such suitable authority to implement for such development. यानी कि इसमें क्या होगा कि जो भी अथॉरिटी दी गई है उसको सुटेबल पर्सन को दी जाए ताकि उसको जो भी डेवलपमेंट करवाना है वो इम्प्लीमेंट भी करवा सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उसका जो भी वर्क है, जो भी डेवलपमेंट जिस कंट्री में करना है, जिस एरिया में करना है, जिस सिटी में करना है, वहाँ पर ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए ताकि उसमें कोई भी पर्सन आके उसको कोई भी बोले नहीं कि आपको ये चीज़ बंद करनी होगी, ये करना है, वो नहीं, वो यही करना पड़ेगा, वो आपको वर्क नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पर होनी नहीं चाहिए। तो अथॉरिटी भी वहाँ पर ऐसी क्रिएट करनी रहेगी। पीपल विल ऑल्सो बी इंकरेज एंड मोटिवेटेड टू कोऑपरेट विथ एंड पार्टिसिपेट इन सर्च प्रोग्राम्स। यानी कि हम लोगों को भी इंकरेज करेंगे, मोटिवेट करवाएंगे ताकि वो लोग भी हम लोगों को साथ दे, और प्लस में उसको कोऑपरेट भी करना पड़ेगा और पार्टिसिपेट भी रहना पड़ेगा ताकि जहाँ भी उसको डेवलपमेंट करना है, कहाँ पे डेवलपमेंट करवाना है, तो वहाँ के लोगों को भी वहाँ पे उसके साथ रहना ज़रूरी है। So that will be given for this reason. With good governance behind such programs would impact positively and hugely in leisure time. अगर आपको अच्छे से अच्छा वर्क करके दोगे सब दूसरे पर्सन को, तो आपकी जो गवर्नमेंट बॉडी है उसके बिहाइंड जितने भी आप लोगों ने प्रोग्राम करवाए तो आपको पॉजिटिव रिप्लाई भी मिलेंगे, और साथों साथ आप लोगों को यूजली यानी कि कम टाइम में आप लोगों को यूजली सभी लोग जानने भी लगेंगे। आप लोगों ने जो भी वर्क करके दिया है वो भी सबको पता चलेगा भाई इतने कम समय में इतने ये पर्सन ने इतना सारा वर्क करके दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल एंड सोशल इनोवेशन. Entrepreneurs working for the betterment of society and coming up with innovative ideas which are socially and financially viable should be promoted and supported. Yes, एंटरप्रेन्योर्स जो है जो वर्किंग कर रहे हैं उसको बेटरमेंट भी मिलना चाहिए सोसाइटी की तरफ से, या फिर कोई भी इनोवेटिव आइडिया भी आनी चाहिए सोशली और फाइनेंशियली, तो वायबल भी रहने चाहिए। मैंने आइडिया दे दिया वो वायबल ही नहीं है तो वहाँ कोई भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही उसको कोई, बट मैं अगर आप लोगों को कोई भी आइडिया दे रहा हूँ तो वो वायबल भी होना चाहिए। किस तरीके से? तो फर्स्टली इज द सोशली, कि सोशली भी वायबल होना चाहिए और फाइनेंशियली भी वायबल होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट शुड फाइनेंशियली सपोर्ट इनोवेशन रिसर्च प्रोग्राम, कि गवर्नमेंट को भी वहाँ पर फाइनेंशियली कोई भी अगर रिसर्च करवानी है, कोई भी इनोवेशन करवाने, कोई भी ऐसे प्रोग्राम करने हैं तो वहाँ पर उन लोगों को भी वहाँ पर सपोर्ट करना रहेगा, कि कोई भी फाइनेंशियली आप लोगों को सपोर्ट रखना ज़रूरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, यस, कि यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट है उसको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए, सभी लोगों को आगे बढ़ना है तो वहाँ पर उन लोगों को भी ऐसे आप लोगों को इंकरेज भी करना पड़ेगा। पीपल हु सीक एम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्ट इक्वालिटी इन इनकम, वेजेस एंड फैसिलिटी। सभी एम्प्लॉयमेंट को ऐसी ज़रूरत होती है कि मुझे भी इतनी इनकम मिले, या फिर उसके जितनी इनकम मिले, या फिर उसको जो भी वेजेस मिलते हैं, जो भी उसके TADA है वो भी उन लोगों को मिलने चाहिए। प्लस में जो भी इस पर्सन को फैसिलिटी मिल रही है वो भी फैसिलिटी मुझको मिलनी चाहिए। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी मेक्स फर्टाइल ग्राउंड फॉर रैपिड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर सभी पर्सन जितने भी एम्प्लॉयमेंट है अगर उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती रही तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो अपना वर्क छोड़ के जाएगा या फिर दूसरी कंपनी में वो ट्रांसफ़र होगा। सो उन लोगों को क्या है कि अपने हिसाब से उसको जितने भी वर्क किया है उसके हिसाब से उसको पैसे मिलने चाहिए, ताकि वो अपनी लगन से अपना जो भी वर्क कर रहा है वो भी अपनी लगन से, और जो भी उन लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हाँ प्लस थोड़ी बहुत तो प्लस माइनस तो फैसिलिटी रहती है, लेकिन जितनी फैसिलिटी उन लोगों को मिलती है उसके 10% कम उन लोगों को फैसिलिटी दी जाए दूसरे पर्सन को, तो अपने अच्छे से अच्छा वर्क वहाँ पर करके हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज रिन्यूएबल कंजप्शन, renewable energy consumption. Yes, promotion of renewable and alternative source of energy like solar and electricity is gaining, yes, is gaining popularity.
दैट्स ऑल ऑफ यू नो कि अभी जितने भी सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर या इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जितनी भी पॉपुलरिटी का हम लोग देखते हैं, यस, कि यहाँ पे सोलर पैनल लगा दिया या फिर सोलर की जो भी रूफ होती है, गवर्नमेंट भी अभी इतना प्रमोट कर रही है ताकि आप लोग सोलर एनर्जी को यूज़ करो फॉर द गेनिंग पॉपुलरिटी. Such means of power are given subsidy by governments and long run they are almost free due to higher margins of saving. यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको सब्सिडी भी, इसके ऊपर सब्सिडी भी मिलती है. प्लस में ये कैसी है, लॉन्ग टाइम चलने वाली. यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि चलो हम लोगों ने ये इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगा. हमारा कंप्यूटर होता है तो चलो हम लोगों ने 15 साल 20 साल अच्छे से अच्छा वर्क किया, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग उसको चेंज भी करते हैं. लेकिन ये ऐसी एनर्जी है जो कभी बंद नहीं होने वाली है, सोलर एनर्जी जो लाइफ टाइम चलेगी. और प्लस में क्या है, इज अ फ्री. यस, उसमें हायर मार्जिन भी है, आप लोगों की सेविंग भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, कम इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को यूज़ करने को मिलेगी. और प्लस में आप लोगों को जो भी सेविंग चाहिए वो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट दैट विल बी प्रोवाइड टू अस. यस, अभी तो यहाँ पर सोलर में भी ऐसा चलने लगा है कि आप लोगों को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो लाइफ टाइम आप लोगों को. प्लस में आप लोगों ने जितनी भी एनर्जी वहाँ पर क्रिएट बनाई है यस सोलर की वजह से, तो गवर्नमेंट दैट विल बी प्रोवाइड टू अस. यानी कि गवर्नमेंट हम लोगों को सामने वो एनर्जी हमसे परचेस करके जाएगी. यस, जितनी हम लोगों ने डेवलप की है उसके हिसाब से. सो दिस हेल्प्स इन फाइटिंग विथ क्लाइमेट चेंज टू. यानी कि इसकी वजह से हम लोग क्लाइमेट के थ्रू यानी कि इन फाइट कर सकते हैं, इन फाइटिंग कर सकते हैं क्लाइमेट की थ्रू. यस, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट एब्यूज. पॉपुलेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्शन एंड इमिशन, ई-वेस्ट एंड एब्यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नीड्स टू हैवी पेनल्टी प्रोविजन. कि कोई भी इंडस्ट्री है जो ज़्यादा पॉल्यूशन निकाल रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स के उसको क्या होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उन लोगों को पेनल्टी भी लगनी चाहिए, कोई भी ऐसे एक्शन लेने चाहिए, मिशन भी ऐसा होना चाहिए, ई वेस्ट कम यूज़ मिस के करे, एब्यूज़ करे, नेचुरल रिसोर्सेज का कम यूज़ करवाए. अभी मोरबी में आप सभी को पता है कि सभी जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो किसके ऊपर चल रही है, गैस के ऊपर. यस, तो पहले हम लोग क्या करते थे, कोलसा यूज यानी कि कोल को यूज़ करते थे. कोल बंद हो गया तो उसकी वजह से ज़्यादा लोगों यानी कि हमारा जो क्लाइमेट है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया. यस, तो इसकी वजह से भी कई सारे ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हम लोगों को नेचुरली हम लोग डिफेक्ट कर रहे हैं. स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिक्नेट laws and their strict implementation against poaching, illegal mining, exploitation of forest and rivers, oil, then spillage in oceans and harvest stubble burning etc. Yes, तो ऐसे कई सारे माइनिंग भी नहीं होनी चाहिए. जो भी हम लोग माइनिंग करते हैं फॉरेस्ट को कम करवा के रिवर्स के जो भी उसके जो रास्ते होते वे होते हैं वो भी हम लोग उसको वहाँ पर चेंज कर देते हैं. तो ऐसी कई सारी चीज़ भी वहाँ पर होनी नहीं चाहिए. सो वी कैन यूज़ द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट एब्यूज़. Community drive. Community mobilization enough through awareness programs using mass communication, involvement of people at grassroots level and participant of social bodies needs to be planned, focused and more organized to make people aware and interested in the government. Yes, कि जो भी कम्युनिटीज़ होती है वहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ है जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते या फिर लड़कों को छोटे से होते तो उसको पढ़ने भेजते, अगर पढ़ा आगे जाके तो कोई बात नहीं, वरना उन लोगों को भी वर्क में चढ़ा देते हैं यानी कि वर्क में लगा देते हैं. तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा. अगर जिसका ग्रास रूट ही सही होगा तो वहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी करना रहेगा, कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा सभी लोगों के साथ. आप क्यों नहीं ये वर्क करवाते, छोटे बच्चों से वर्क नहीं करवाना चाहिए, उसको पढ़ने जाने दीजिए. जैसे कई सारे ऐसे लेवल होते हैं जहाँ पर हम लोगों को वर्किंग रहना पड़ेगा. सो दैट विल बी गिवन टू द बी प्लान, यानी कि प्लान भी होना चाहिए, फोकस भी रहना चाहिए और प्लस में मोर ऑर्गेनाइज टू मेक पीपल अवेयर, यानी कि जितने भी लोग हैं उसको अवेयर भी रखना ज़रूरी है. एंड इंटरेस्टेड इन द गवर्नमेंट, यानी कि इंटरेस्ट जो भी है गवर्नमेंट को भी वहाँ पर लेना पड़ेगा. इनिशिएटिव्स सच मोबिलाइजेशन कैन ब्रिंग बिगर चेंज इन वेरी स्मॉल टाइम. यस, कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चेंज भी मिलता है, तो वो भी हम लोगों को वहाँ पर देखना है. जितना आप दूसरे लोगों को अवेयर करोगे उतना आप लोगों को बेनिफिट, यानी कि कम टाइम में आप लोगों को उतना बेनिफिट मिलता रहेगा. रिफॉर्म इन द एजुकेशन सेक्टर. यस, क्या है रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सेक्टर. एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट टूल टू इन्फ्लुएंस द साइकी ऑफ द पीपल. यस, साइकी ऑफ द पीपल एंड मेक देम अवेयर ऑफ देयर वेलफेयर. यस, सभी को पता है कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है अब के टाइम में. जितना आप लोग वेलफेयर अवेयर होंगे उतना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहेगा.
Reforms on educational initiative and programs for masses and remote areas will great help in implementing sustainable development programs in all parts of the country. Yes, कि जितना आप लोग एजुकेशन का आगे बढ़ाओगे रिमोट एरियाज में, जो भी ऐसे सिटीज़ होते हैं जैसे विलेजेस होते हैं जहाँ पर एजुकेशन का 0% हम लोगों को मिलता है, तो वहाँ पर जितना हम लोग इनिशिएटिव वहाँ पर डालेंगे तो उतना हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहेगा और ग्रेटली हम लोगों को क्या मिलेगा, इन्फ्लुएंस भी मिलता रहेगा, ताकि उसके जितने भी प्रोग्राम हम लोग देखते हैं हर साल गवर्नमेंट कितनी सारी एडवर्टाइज करती है, यस, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सब कुछ, तो वहाँ पर भी वो चीज़ वहाँ पर मायने रखनी. Irrigating and controlling disease and malnutrition. These are the major problems that shift focus from sustainable development. These problems need to be a solution so that funds and attention could be utilized for sustainable development. यानी कि इरिगेटिंग एंड कंट्रोलिंग डिसीज, जितनी भी अभी डिसीज हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, फिर इसको ये प्रॉब्लम है, इसको वो प्रॉब्लम है, या फिर मेल न्यूट्रिशन, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा फूड ना मिलता हो, जितना फूड चाहिए वो भी ना मिलता हो, तो अभी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो सभी लोगों को वहाँ पर स्टेबल भी रहना पड़ेगा, साथ में उसका सॉल्यूशन भी सबको साथ में रह के ढूंढना पड़ेगा, या फिर जो भी फंडिंग की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो भी सब अगर थोड़ी बहुत मदद कर देंगे तो भी वहाँ पर उसका सॉल्यूशन हो सकता है. Next one is learning from other countries. Yes, countries like Singapore, Sweden, Netherlands and South Korea have done remarkable innovation in these areas and they are way ahead of many countries in sustainable development. यानी कि हम लोग दूसरे कंट्रीज का यहाँ पे एग्जांपल ले तो ऐसे कई सारे कंट्री है जिन लोगों ने रिमार्केबल इनोवेशन किया है, जैसे कि स्विट्जरलैंड है या फिर कोई भी ऐसे कंट्रीज है, सिंगापुर है, तो दूसरे कंट्रीज में भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. क्यों? ताकि उन लोगों ने जो भी इनोवेशन किया है, जो भी इन लोगों ने वहाँ पर अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो उन लोगों को सभी लोगों को वहाँ पर मिलनी चाहिए. देयर अचीवमेंट कैन बी स्टडीड एंड एडोप्टेड सुटेबली टू अचीव द सेम सक्सेस. कि उन लोगों ने जो भी अचीवमेंट किया है या फिर उन लोगों की जो भी स्टडी है या फिर जो भी उन लोगों ने अचीवमेंट किया उसको स्टडी करके हमारे कंट्री में वो चीज़ क्या उन्हें करनी चाहिए, एडॉप्ट करवानी चाहिए, ताकि वो कुछ टाइम में यानी कि कुछ ईयर्स में वो भी सक्सेस हम लोगों को मिल जाए और जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी वहाँ पर कम हो जाएगी. जेंडर इक्वालिटी एंड पुअर वुमेन अपलिफ्टमेंट. यस, वुमेन मेक अ मेजर परसेंटेज ऑफ एंटायर population and women from the weaker section of society need specialized upliftment program so that they come in the mainstream as economical participant. Yes, सभी जगहों पे वुमेन्स को जितना हम लोगों को जेंट्स मीन्स के मैन और वुमेन में जितना डिफरेंस होता है वो सभी जगह पे नहीं रहना चाहिए, उसको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए. प्लस में जितने भी पॉपुलेशन है उसके ज़्यादा मेजर परसेंटेज किसके होते हैं, वुमेन के होते हैं, तो वहाँ पर भी उन लोगों को स्पेशलाइज कोई भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को अपलिफ्टमेंट उसको ज़्यादा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबके सामने उसको बताना पड़ेगा कि ये है वो है, इसने ये किया. जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कल्पना चावला. यस, अगर आगे आएंगे तो ऑटोमेटिक अपना जो कंट्री होगा वो जो इक्वालिटी मेजर होता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर होता है, वो भी कम होती रहेगी. Equality of women and welfare of poor women is a must in making sustainable development in reality. Yes, कि अगर वुमेन लोगों को इक्वालिटी मिलती रही, उसको वेलफेयर मिलता रहा, प्लस में यस कि जो भी पुअर वुमेन है उसको जो अगर अच्छे से अच्छा गाइडेंस मिला तो वो भी अपने हिसाब से वहाँ पर खड़ी यानी कि रियलिटी में वो खड़े रह सकते हैं, यानी कि मिल के थ्रू वहाँ पर उन लोगों को इक्वालिटी कर सकते हैं. नाउ इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और क्या नहीं है. द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडिया हैव एग्रीड ऑन एन एम्बिशियस एजेंडा टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड बाय 2030. यस, कि दूसरे कंट्री की वजह दूसरे जो भी गवर्नमेंट है वर्ल्ड के जितने भी गवर्नमेंट है उसमें इंडिया भी आ गया, तो उन लोगों ने सबने साथ मिलकर क्या किया, एक कोई एम्बिशियस एजेंडा क्रिएट किया, उसको ट्रांसफॉर्म करवाया कि वर्ल्ड 2030 ऐसा होना चाहिए. एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडोप्टिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि जो भी गोल्स है डेवलपमेंट करने के लिए वो सारे के सारे गोल एजेंडा उसके हिसाब से था. दैट एम टू इंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड एंड एवरी वन बेनिफिट्स फ्रॉम डेवलपमेंट एफर्ट्स. यस, कि कोई भी पीछे नहीं रह जाना चाहिए और प्लस में जो भी बेनिफिट मिले वो सबके साथ, यानी कि जो भी किसी कंट्री ने अगर डेवलपमेंट कुछ ना कुछ इनोवेशन किया है तो सबको वो चीज़ मिलनी चाहिए, यानी कि उसके हिसाब से एफर्ट भी देना ज़रूरी होगा.
India as a responsible country has never begged on environmental friendly initiatives. So first one is Kyoto and Paris Agreement. India earlier followed Kyoto Protocol to fight climate changes and recently it has signed Paris Agreement focusing on bringing down global temperature. Yes, इंडिया पहले सिर्फ किसके ऊपर प्रोटोकॉल के ऊपर फाइट कर रहा था, कोयोटो के प्रोटोकॉल की, ताकि क्लाइमेट में जो भी चेंजेस हो रहा है तो उसको वहाँ पर वो चीज़ भी फाइट, लेकिन ना वो हम लोगों ने क्या किया, पेरिस एग्रीमेंट को भी वहाँ पर साइन कर दिया ताकि वो फोकसिंग नॉट ओनली फॉर द क्लाइमेट के चेंज करने की बात है उसके थ्रू फाइट करे, बट उसको उन लोगों ने क्या किया, ग्लोबल टेम्परेचर जो जितना बढ़ रहा है उसको भी वहाँ पर कैसे कम करवा सके. The Clean Development Mechanism project, second highest in the world after China, in running 1593 projects in energy efficiency, fuel switching and solid waste management. Yes, कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का दूसरा कंट्री है किसके बाद, चाइना के बाद. जो चाइना जो है वो 1593 से अपनी एनर्जी को एफिशिएंसी कर रहा है, फ्यूल स्विचिंग कर रहा है, ताकि सभी लोगों को वो बता रहा है कि आप लोग सोलर एनर्जी को यूज़ करो, कोल को कम यूज़ करो. तो वो लोगों ने वो वहाँ पर स्विच भी कर दिया और प्लस में जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उन लोगों ने वहाँ पर भी वो चीज़ अप्लाई कर दी कि जो भी सॉलिड जो हम लोग बोलते हैं भी ये गीला कचरा है तो इसको इस डिब्बे में डालो, या फिर इसको सूखा कचरा है तो इसको इस डिब्बे में डालो. तो वहाँ पर उसके लिए उन लोगों ने वहाँ पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट वन इज स्टेट एक्शन प्लान्स फॉर क्लाइमेट चेंज. Climate change programs focusing on water, agriculture, tourism, transport and forestry, etc. are run in 32 states and union territories. Yes, ये climate change के प्रोग्राम जो है वो किसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, वाटर यानी कि पानी के ऊपर, एग्रीकल्चर, टूरिज़म, ट्रांसपोर्टेशन एंड जो भी हमारे फॉरेस्ट पार्ट है, एरियाज है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वहाँ पर वो लोग कर रहे हैं. आर रनिंग इन 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि इंडिया के जितने भी स्टेट है उन सभी जगहों पे, और जो भी हमारे यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर भी उन लोगों ने वहाँ वो चीज़ भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है. कोल सेश एंड नेशनल क्लीन एनर्जी फंड. यस, इंडिया लेवीज कार्बन टैक्स ऑन इंडस्ट्रियल कोल यूसेज इन द फॉर्म ऑफ कोल सेस. यस, कि इंडिया ने अपने जो भी कार्बन टैक्स है उसकी यानी कि जितनी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर हम लोग कोल को यूज़ करते हैं वहाँ पर वो कम हो, उसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया, कोल सेस का टाइप का एक टैक्स लगा दिया ताकि वो कम यूज़ हो और प्लस में वो लोगों वहाँ पर कम भी यूज़ करवाए. क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स एंड रिसर्च इज फंडेड अंडर नेशनल क्लीन एनर्जी फंड दैट इज क्रिएटेड बाय दिस टैक्स. यस, कि क्लीन एनर्जी के थ्रू नेशनल जो क्लीन एनर्जी एंड फंड के एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन ने ये टैक्स वहाँ पर फंडेड कर दिया ताकि सभी लोगों को वो चीज़ मिलती रहे. नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज. यस, कि नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, अ मोर देन 1000 crore funds has been provisioned for this initiative to take care of the areas which are vulnerable to the adverse effects of climate and environment. Yes, कि more than 1000 crore fund, कि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा फंड इकट्ठा कर लिया ताकि जो भी हमें चेंजेस करने एरिया के हिसाब से वेल्यूरेबल जो भी इफेक्ट लानी है, जो भी हमें इन्वायरमेंटली चेंजेस करने, क्लाइमेट के थ्रू वहाँ पर चेंजेस करनी है, तो नेशनल फंड के थ्रू वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या थे, इंडिया ने जो भी अभी डेवलपमेंट किया कि कौन कौन से एग्रीमेंट में किया, किस तरीके से किया, स्टेट वाइज कैसे किया, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर लिया हुआ है. क्लियर एवरीवन? सो दिस चैप्टर विल बी ओवर here.